दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। निशील विवेकी निर्णायकों को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मुझ जैसे गुमनाम शहीद को याद करने के लिए। मेरे भाव पुष्प अर्पित हैं आप सभी के लिए। मैं दिखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ, पर सच में मैं झलकारी बाई उनकी परछाई हूँ। पर सच में मैं झलकारी बाई उनकी परछाई हूँ। आकर रण में ललकारी थी मैं, झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई मैं, रानी बन जौहर दिखा गई मैं। है इतिहास में झलक रही, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। मैं लक्ष्मीबाई नहीं, मैं तो उनकी परछाई हूँ, मैं तो उनकी परछाई हूँ। आओ तुम्हें बताऊं, आओ तुम्हें बताऊं, अपनी गुमनाम कहानी अपनी जुबानी सुनाऊं। 22 नवंबर 1830 की वह भोर थी। मैं झांसी के पास बिलपुरा गांव में जन्मी थी। मेरी माँ का नाम श्रीमती जामी देवी था और मेरे बाबूजी का नाम श्री सदोबा था। मैं एक दलित गरीब परिवार में पैदा हुई थी, पर मेरे पिता ने मुझे वीरांगना की तरह घुड़सवारी और तलवारबाजी भी सिखाई। एक बार तो डकैतों का सामना कर मैंने उन्हें खदेड़कर गांव से बाहर भगाया। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने शेर को मार गिराया। इसी साहस को लेकर सबको हैरान कराया। फिर कुछ दिनों बाद मेरा विवाह वीर पूरन जी के साथ हुआ। एक दिन गौरी पूजन के दिन लक्ष्मीबाई का दर्शन हुआ। हम दोनों का था एक सा था नूर। रानी बोली, तुम हो मेरी ढाल, मेरा गुरूर। पता है, रानी ने मुझे दुर्गा दल का सेनापति भी बनाया। बहुत मान व सम्मान दिया मेरी रानी ने मुझे। फिर लॉर्ड डलहौजी ने एक बार सभी राज्यों को हड़पने का षड्यंत्र रचा। 1857 में दुश्मनों ने हमारे किलों को चारों ओर से घेर लिया था। मैं थी रानी की सहचरी, रानी की ढाल, दुश्मन में संकट में रही महल को संभाल। पर हाय, एक सेना नायक ने दिया धोखा और महल का दरवाजा पीछे से खोला। रानी ने कहा मुझे निकलना होगा, मैंने कहा मुझे रुकना होगा। रानी का वेश धरा मैंने गर्व से और अंग्रेजों को मोड़ दिया भ्रम के स्वर से, क्योंकि मैं हूबहू रानी जैसी दिखती थी। शायद अपने देश, अपनी माटी और अपनी रानी पर निछावर होने के लिए ईश्वर ने मुझे ऐसा रूप दिया। भयंकर युद्ध हुआ। हर हर महादेव की गूंज से अंग्रेजों की रूह कांप उठी। रानी का रूप अंग्रेजों को भ्रमित कर बनी मैं रानी। फिर 4 अप्रैल 1857 में दुश्मन को दी सबसे बड़ी कुर्बानी, दुश्मन को दी सबसे बड़ी कुर्बानी।